आंखों को बंद, रीढ़ सीधी। अभी मत लगाओ, बाद में लगा लेना। आंखों को बंद, रीढ़ की सीधी का। हाँ, श्वास आ रही है, जा रही है भैया, आती जाती श्वास पर देखें। बिना भूमिका के हम स्टार्ट कर रहे हैं। सभी लोग तो हैं ही, आते ही है कि स्क्रीन पे दिखाएं, दिखाना 1 मिनट में, दिखा दो 1 मिनट में। देखो पहली स्टेप कौन सी, सांसों पर ध्यान देना। ये देखो भाई साहब, दीपक भैया, पहली स्टेप सांसों पर ध्यान देना। देखिए बहुत ध्यान से स्क्रीन पे, आप लोग चेक कर लो भैया, ठीक। हाँ, ये कैसी चल रही है देखो, देखो जल्दी से भाई, सांसों पर ध्यान देना। पहली स्टेप, 1 मिनट हमारा खराब हो गया। दूसरी स्टेप सोहम, सो में श्वास लेना है, हम में श्वास छोड़ना है ना। वो मैं हूँ, आत्मा में हूँ, मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। तीसरी स्टेप हम चला रहे हैं, ओम का चरण, ओ को कंठ से, माँ को नाक से, 30-70 के रेशो के साथ। फोर्थ स्टेप हम एक साथ चला दो। फोर्थ स्टेप हम चल रहे हैं, ललाट पर सफ़ेद वर्ण से नमो रिहंताड़म, ललाट पर लाल वर्ण से नमो सिद्धाड़म। देखिए स्क्रीन पर, ललाट पर पीले वर्ण से नमो आर्याड़म, ललाट पर हरे वर्ण से नमो उच्चारणम, ललाट पर हरे वर्ण से नमो उच्चारणम, ललाट पर काले वर्ण से नमो लोहितभूषाणम। और पूरे मनोभाव के साथ फिर पंच परमेष्टि में ओम। 5 स्थानों पर, नाभि पर मूल नायक, हृदय पर सिद्ध परमेष्टि, कंठ पर आचार्य श्री जी, दोनों बाहों के मध्य में निर्यापक महाराज, और सिर के टॉप पर मुनिराज। चलते हैं अपन, बहुत फास्ट करते हुए ध्यान। हम ये डिटेल में अगर ध्यान करें 2.5 घंटे का शिखर देगा, 2 से 2.5 घंटे। बड़ा आनंद आता है क्योंकि डिटेल सुनाते जाते हैं, क्यों तो कौन क्या क्या हुआ, लेकिन आज तक मैं कर ही नहीं पाया हूँ 2 घंटे वाला, क्योंकि समय ही नहीं इतना। 2 घंटे अगर आपके पास किसी दिन हो तो बड़ा आनंद आता है ध्यान, है ना। चलते हैं, लेकिन अभी तो अपने पास और कम समय है अपने पास, जिनवाणी में देना है। तो आंखों को बंद, रीढ़ को सीधा, पूरा हीलिंग पहले करेंगे। रीढ़ सीधी, आंखें बंद, पूरा ऑब्जर्वेशन आती हुई जाती हुई श्वास पर। श्वास आ रही है, जा रही है। दाहिने पैर की एड़ी पर श्वास, पंजे पर श्वास, पिंडलियों पर श्वास, घुटना, घुटने पर श्वास, जगहों पर श्वास, एड़ी पर श्वास, पंजे पर श्वास, पिंडली पर श्वास, घुटने पर श्वास, जगहों पर श्वास, नाभि के नीचे, नाभि पर, हृदय पर श्वास, कंठ पर श्वास, दाहिना कंधा, कोहनी, कलाई, हथेली, उंगलियां, बायां कंधा, कोहनी, कलाई, हथेली, उंगलियां, मुख, दाहिना काल, बायां काल, दाहिनी आंख, बाईं आंख, सिर के ऊपर, सिर के पीछे। चलते हैं अब सोहम, सेकंड स्टेप। सो में श्वास लेंगे, हम में श्वास छोड़ेंगे। वह मैं हूं, आत्मा में हूं। सो हम, सो हम, सो हम, वहाँ मैं हूँ, वहाँ मैं हूँ, आत्मा मैं हूँ, सो हम। मैं शरीर भी नहीं हूँ, श्वास लेंगे, मैं मन भी नहीं हूँ, श्वास छोड़ेंगे। मैं शरीर नहीं हूँ, श्वास लें, मैं मन भी नहीं हूँ, श्वास छोड़ें। मैं शरीर नहीं हूँ, श्वास लें, मैं मन भी नहीं, श्वास छोड़ें। चलते हैं, हीलिंग वाला कोर्स अपन पूरा कर लें। ओ को कंठ से, माँ को नाक से, 30-70 के रेशियो के साथ। जितने लोग अस्वस्थ पीड़ित बैठे हैं उन सबको अपन पहले हीलिंग कर दें, करेंगे उच्चारण सब लोग मिलकर। ओम नमो जिनाणम, ओम नमो ओहि जिनाणम, ओम नमो पर मोहि जिनाणम, ओम नमो शवोहि जिनाणम, ओम नमो अनंतो ही जिनाणम, ओम नमो कौटुबुदिनम, ओम नमो बीजबुदिनम, ओम नमो पादानुशारणम, ओम नमो शंबिन्न सुदारणम, ओम नमो शयंबुदारणम, ओम नमो पत्तैबुदारणम, ओम
नमो बोहि बुदाणम। ओम नमो उजुमदीनम। ओम नमो विवुल मदीनम। ओम नमो दसपविनम। ओम नमो चौदसपविनम। ओम नमो अट्टमहानिमित्त कुशलाणम। ओम नमो व्यूटिपताणम। ओम नमो विजहाराणम। ओम नमो चारणाणम। ओम नमो पणशमणाणम। ओम नमो वागांशगामिनम। ओम नमो आशीविषाणम। ओम नमो दिट्ठिविषाणम। ओम नमो उग्गतवाणम। ओम नमो दित्ततवाणम। नमो महातवाणम। ओम नमो घोरतवाणम। ओम नमो घोरपरक्रमाणम। ओम नमो घोरगुणबम्बयारिणम। ओम नमो मणबलिनम। ओम नमो वशीबलिनम। ओम नमो कायबलिनम। ओम नमो क्षीरशविनम। ओम नमो शप्पिशविनम। ओम नमो महुर्शविनम। ओम नमो अमीशविनम। ओम नमो अखेन महानिशाणम। ओम नमो वड्डमानाणम। ओम नमो सिद्धायदनानम। ओम नमो भयवदो महदी महावीर वंशे नमो तुदे नमो तुदे। ओम झम नमः। ओम झम नमः। ओम झम नमः। ओम झम नमः। ओम वम नमः। ओम झम नमः। ओम वम नमः। मध्याह्न से ललाट पर सफेद चौक सफेद वर्ण से नमो रिहंताणम लिखने का प्रयास करें। आप टिका लें अपने आप को, व्हाइट कलर रंग से लिख रहे नमो रिहंताणम ललाट पर बहुत ध्यान से लिखें। लाल वर्ण लाल स्केच से नमो सिद्धाणम लिखें। आप ललाट पर लिख रहे हैं, देख रहे हैं, प्रयास करें नमो सिद्धाणम। पीला वर्ण पीले स्केच से लिखें नमो आर्याणम। पूरे ध्यान से लिख रहे हैं, पूरी एकाग्रता, पूरा फोकस। पीला स्केच पीले से नमो आर्याणम। हरा वर्ण हरे वर्ण से नमो उच्चारण लिखें। आप बहुत ध्यान से लिख रहे हैं। हरा स्केच हरे वर्ण हरे रंग से नमो उच्चारण को लिखेंगे। काला वर्ण काले स्केच और काले वर्ण से नमो लोही शब्द स्वर्ण लिखेंगे। बहुत ध्यान के साथ लिखें, पूरा ऑब्जर्वेशन के साथ लिख रहे हैं आप। काले वर्ण से नमो लोही शब्द स्वर्ण। पंच परमेष्ठ में ओम। और अब नाभि पर मूलनायक अ से, हृदय पर आ से सिद्ध भगवान, कंठ पर आ से आचार्य श्री जी, और दोनों बाहों के मध्य में ऊ से निरापक महाराज, और सिर के ऊपर या फिर मुनिराज, मां से मुनिराज। बहुत ध्यान के साथ पांचों परमेष्ठियों को देखना है। आ आ आ ऊ आ आ आ ऊ। और अब
पूरे मनोभाव के साथ आंखें बंद, रीढ़ सीधी, आंखों को बंद करेंगे, रीढ़ को सीधा करेंगे। और अब मन हुआ, भाव हुए कि क्यों ना हम समेत शिखर जी में, लाडू तो हमने बहुत चढ़ाया, बहुत बार अर्घ भी चढ़ाए, लेकिन हम समेत शिखर की यात्रा करें। और यात्रा करते करते पहुंचे हम पाशनाथ टोक पर। और पाशनाथ टोक पर चलकर हम क्या करें, हम वहां पर चल के आरती करें, बहुत ध्यान से, पूरी स्थिरता के साथ, पूरे मनोभाव के साथ हम शिखर जी की वंदना के लिए चलने के लिए मन बना रहे हैं। और पूरी स्थिरता से, पूरा फोकस करते हुए अपने आप को एकाग्र करें। और ये जो भाव थे हमारे, इन भावों के साथ हमने अपने मन को तैयार किया। और तैयार करते हमारे पुण्य योग से हमें जाने के लिए हमारा रिजर्वेशन भी हुआ। और रिजर्वेशन हुआ और अब हम यहाँ से निकलकर निकटतम जो हमारा स्थान है उस स्थान पर पहुँचे। जहाँ जहाँ से जो जो लोग हैं ऑनलाइन देखने वाले, अपने अपने स्थान का चिंतन करके हमें कहाँ से ट्रेन मिलेगी। जहाँ से ट्रेन मिल रही है हम उस स्थान से, हमारा रिजर्वेशन हो चुका है और हम उसी स्थान से ट्रेन में बैठकर चल रहे हैं। देखिए आप, ट्रेन की उस मंगलमय यात्रा अपने गंतव्य की ओर कर रहे हैं और ट्रेन चल रही है। मंगलमय ट्रेन की यात्रा, आप उस ट्रेन की यात्रा में चल रहे हैं, चलते चले आ रहे हैं, चलते रहे हैं। और पूरे मनोभाव के साथ आप कहाँ पहुंच गए, तीसरी स्टेशन पर आप उस ट्रेन की यात्रा, मंगलमय यात्रा में पहुंच गए। वहाँ उतरे और वहीं से आपने पाशनाथ भगवान के स्टोक के दर्शन किए। और फिर वहाँ से आपने बस को पकड़ा, गाड़ी को पकड़ा और बैठ कर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? जा रहे हैं मंगलमय यात्रा करते हुए आगे की ओर जा रहे हैं, पाशनाथ स्टेशन पर, अर्थात शिखर जी पर आपकी ओर यात्रा जा रही है। और अब हम शिखर जी की ओर बढ़ते बढ़ते हमारे आगे कदम बढ़ते जा रहे हैं। और अब हम देखते ही देखते शिखर जी की पावन धरा पर पहुंच गए हैं। और वहाँ हम अपने ही परिवार के लोगों के साथ शिखर जी की उस पावन धरा पर उतर गए हैं। और उतरने के बाद हमारे सब लोग, साथी लोग भी हैं, उन साथी लोगों के साथ जो हमारे साथ चल रहे थे उनके साथ हम पहुंच गए। हम जिस भी धर्मशाला में रुकते हैं वहाँ तक पहुँचना है। वहाँ पर पहुँचने के बाद हम अपना जो कक्ष है, अपना जो कमरा है, उस कमरे को ऑफिस से मैनेज कर रहे हैं, ले रहे हैं। 13 पंथी, 20 पंथी, गुणायतन और भी कहीं रुकते हैं उस स्थान पर। हमने अपने कमरे को बुक पहले से करा रखा था और फिर हमने वहाँ से अपने कमरे की चाबी ली। बहुत सारा सामान जो हम लेके आए थे उस सामान के साथ हम कमरे में पहुँचे। और कमरे में पहुंचकर पूरे मनोभाव के साथ अब आगे की मंगलमय यात्रा करना है। और यात्रा के भाव तो हैं, कल सुबह उत्साह के साथ चढ़ते हैं, लेकिन हमें सुबह की मंगलमय यात्रा नहीं करना है। सुबह से तो हम यहाँ की वंदना करेंगे और पूरे यहाँ की पूरे जितने मंदिर हैं उन सब के दर्शन करेंगे। फिर अब हमें सुबह नहीं जाना है, हमें तो शाम के आरती और भक्ति करना है। और आरती और भक्ति करने के लिए हम तो दोपहर में अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे। तो क्या करना है, सुबह से उठते ही हमने वहीं के जितने भी जिनालय हैं उनके दर्शन प्रारंभ किए। और 13 पंथी कोटि की वो चंदापुर भगवान के दर्शन, और भी अन्य जिनालयों को भगवानों को नमस्तु कर रहे हैं। 20 पंथी कोटि के पाशनाथ भगवान, उनको नमन कर रहे हैं। गुणायतन के प्रभु, उन्हें हम चंदापुर भगवान गुणायतन, उनको हम नमस्तु कर रहे हैं। फिर उसके बाद और आगे बढ़ते बढ़ते देखते हैं तो सामने पाशनाथ भगवान है, उनके दर्शन कर रहे हैं। और आगे बढ़े तो विमल सागर जी महाराज जी की वो समाधि स्थली है, बहुत सारे भगवान है वहाँ पर।
सब भगवानों के बड़े मनोभाव से दर्शन कर रहे हैं, भक्ति भाव से दर्शन कर रहे हैं। और अब दर्शन करते हुए अब हम आए अपने कक्ष में, और अब दोपहर का हम अपना सुबह का जो भी हमारा खाना पीना है, जो हम साथ लाए थे वो, और जो थोड़ा बहुत वहाँ से मिला वो, उसको हम ले रहे हैं। अभी वो पास है तो आपने खाना को उसको ले रहे हैं, और लेने के बाद भोजन कर रहे हैं। और भोजन करने के पश्चात पूरा मन तैयार किया। पहली बार दोपहर में जाकर वंदना करेंगे, पहली बार दोपहर में जाकर भक्ति करेंगे, और दोपहर में उस धूप में भी, कड़कती धूप में भी अपने ने भाव बनाए। और अब हम बढ़ रहे हैं, धूप में लोग उधर से आ रहे हैं, लेकिन मैं तो उल्टा कर रहा हूँ, मैं तो उस ओर जा रहा हूँ। सब लोग बोल रहे हैं भैया हम तो आ रहे हैं और तुम जा रहे हो, कब आओगे? आप बोल रहे हो ठीक है, सब आ रहे हैं, लेकिन हम तो कुछ और कार्य करने जा रहे हैं। हम तो पार्श्वनाथ भगवान की उस महाजिनालय में क्या करेंगे, उस जिनालय में जाकर, वहाँ जाकर हम क्या करेंगे, आरती करेंगे। और साथ में बहुत सारी सामग्री भी ले रखी है आपने। और अब चावल की थैली नहीं है, आपने तो बढ़िया सुंदर सा घी और दीपक तैयार किया है। घी और दीपक को अपने साथ रख रखा है आपने। हर जगह आप माथा टिकाएंगे और नमो नमः बोलेंगे। हाँ, भोजन तो मैं कर ही चुका हूँ, पेट तो मेरा भर चुका है, शाम को भोजन की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि शाम को पहुँचते पहुँचते वहाँ पर मुझे पार्श्वनाथ भगवान की आरती वंदना करना है। और पूरे मनोभाव से हमने यात्रा प्रारंभ करी। कड़कती धूप में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और उस धूप में आगे बढ़ते 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 हम सम्मेश शिखर की और ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बड़ा सुंदर सा दृश्य लग रहा है। और बढ़ते हुए अपने मनोभाव के साथ, पूरी भक्ति भाव के साथ जब ऊपर जा रहे हैं, तो जाते हुए देखते हैं, क्या देखते हैं, ऊपर तो चल रहे हैं, और चढ़ते चढ़ते 4 किलोमीटर की चढ़ाई हम चढ़ रहे हैं। और देखते हैं तो एक बहुत सुंदर सी गंधर्व नाला वहाँ पर आता है। उस गंधर्व नाले को देखते हैं, कितना सुंदर सा वो दृश्य है, जहाँ पर जल की आवाज़ आ रही है, जैसे उस स्थान से पानी निकल रहा है। और फिर उसके बाद और आगे बढ़ते चले गए। सच में अभी तक यात्रा तो सुबह की करी थी, लेकिन दोपहर की कड़कती धूप में यात्रा पहली बार कर रहे हैं। और अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे और बढ़ते गए और बढ़ते गए और बढ़ते गए। देखते ही देखते आगे बढ़ते हैं तो शीतल नाला, उस शीतल नाले पर आए तो फिर पुनः वैसा का वैसा ही एक और कल कल आवाज़ वाला वो पानी का बहाव हमें देखने को मिला। और फिर और आगे बढ़े, आगे बढ़ते गए। देखते हैं एक रास्ता जा रहा है, क्यों ना सीधे पार्श्वनाथ टोक पर चलें, अपन वहीं चलते हैं यहाँ से। नहीं नहीं, इतनी दूर आए हैं, भले धूप लग रही है, पसीना आ रहा है, लेकिन इस कड़कती, अच्छा जी कहते हैं ना कि जो चीज़ कठिनाई से मिलती है उसका पुण्य और उसकी विशुद्धि अलग होती है। हमें धूप में चलना है, हमें इधर से सीधे पार्श्वनाथ टोक पर नहीं जाना। हम तो सबकी वंदना करते हुए पार्श्वनाथ टोक पर पहुँचेंगे। और हमने अपने विचार को विराम दिया और सीधे और आगे बढ़ते चले गए। आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और बढ़ते बढ़ते देखते हैं तो चोपड़ा कुंड की ऊपर हम पहुंच गए। वहाँ देखते हैं, वहाँ क्या है, बहुत सुंदर से भगवान है, पार्श्वनाथ भगवान है, काले काले पाषाण के पार्श्वनाथ भगवान है। अरुण पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर हम पहुँचे। और पहुँचते ही देखते हैं तो बड़े ही मनोभाव के साथ, भक्ति भाव के साथ हम पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और पहुँच गए चोपड़ा कुंड पर। वहीं पर बाहुबली भगवान भी, वहीं आदि प्रभु भी खड़गासन में सफ़ेद कलर की प्रतिमा को बड़े मनोभाव से दर्शन कर रहे हैं। उस में शिखर गिरिराज पे चौपरा कुंड महा, पारस चंदा बाहुबली पूजू में धरि ध्यान। बड़े मनोभाव से नमोस्तु किया। ओम पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमो नमः, ओम ऋषि पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमो नमः, ओम ऋषि पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमो नमः। फिर और आगे बढ़े, ऊपर की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। बड़ी लंबी चढ़ाई है, थक से गए हैं, लेकिन नहीं, हमें तो ऊपर की ओर बढ़ना है। बढ़ते बढ़ते हमारी वो मंगलमय यात्रा ऊपर की बढ़ी है। देखते हैं तो हम पहुँच गए जहाँ गंधर्व की 24 तीर्थंकरों की कूट है। जब कितने सुंदर
34 चरण तो श्वेत वर्ण के बने हुए हैं, जो कि 24 तीर्थंकरों के कहते हैं, गंधर्वों के हैं, और 10 वर्तमान पार्श्वनाथ भगवान के मुख्य गंधर्वों के हैं। ऐसे 34 सफेद कलर के चरण देखने को मिल रहे हैं। वहीं बीच में एक और काले पाषाण के चरण है। ये किसके हैं? कहते हैं ये 24वें तीर्थंकर गौतम गंधर की चरण है। सुंदर से 24 तीर्थंकरों के 24 चरण, 10 पार्श्वनाथ भगवान के ऐसे 34, और एक जो कि गौतम गंधर स्वामी के चरण है। ऐसे 35 चरण कमल के वहाँ दर्शन हो रहे हैं। उन चरण कमल को देखकर भाव विभोर हो चुका हूँ मैं, मन तृप्त हो चुका है, मन शांति की अनुभूति कर रहा है। उन चरणों को देखते हुए गदगद भाव के साथ में बोल रहा हूँ। 24 जिनराज के गणनायक है जय, मन बचतन कर पूज हो शिखर समेत जय। ओम ऋषि गौतम स्वामी आदि गंधर्व देव गाम के उद्यान आदि भिन्न भिन्न स्थानों से सिद्ध हुए, तिनके चरण को मन से वचन से काय से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और अब बस थोड़ा सा तो आगे बढ़े थे, और थोड़ा सा आगे बढ़ते ही क्या पुण्य है, ज्ञानधर कूट पर हम पहुंच गए, जहाँ की बोलो कुंथुनाथ भगवान की। कुंथुनाथ जिनराज का कूट ज्ञान धर जय, मन बचतन कर पूज हो शिखर समेत अजय। उन कुंथुनाथ भगवान की वंदना करते हुए ओम ह्रीं श्री कुंथुनाथ नेत्रादि मुनि 96 कोड़ा कोड़ी 96 करोड़ 32 लाख 96,741 मुनि इस कूट से सिद्ध हुए, तिनके चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमन हो नमन हो। ओम भीम श्री कुंथुनाथाय नमः। बोलो। ओम भीम श्री कुंथुनाथाय नमः। ओम भीम श्री कुंथुनाथाय नमः। ओम भीम श्री कुंथुनाथाय। और हम आगे बढ़े, और थोड़ा सा ही आगे बढ़े होंगे, 10 कदम नहीं चले कि देखते हैं बहुत सुंदर से एक और काले काले पाषाण के चरण दिख रहे हैं। कहते हैं ये मित्रधर कूटे किनकी है? बोले नमीनाथ भगवान की। बोलो नमीनाथ भगवान की। नमीनाथ जिनराज का कूट मित्र धर जे, मन बचतन कर पूज हो शिखर समेत अजय। ओम ह्रीं श्री नमीनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 9 कोड़ा कोड़ी 1 अरब 45,07,942 मुनि इस कूट से सिद्ध हुए, तिनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमोस्तु। ओम भीम श्री नमीनाथाय नमः। ओम भीम श्री नमीनाथाय नमः। ओम भीम श्री नमीनाथाय नमः। और अब देखते ही देखते हम और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आगे थोड़े से ही बढ़ते हैं, आनंद आ रहा है। कुछ चले नहीं 10 कदम, तो वो पाषाण के काले काले चरण जो कि नाटक कूट पर विराजमान। बोलो हरनाथ भगवान की। हरनाथ जिनराज का नाटक कूट गजे, मन बचतन कर पूज हो शिखर समेत अजय। ओम ह्रीं श्री हरनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 99 करोड़ 99 लाख 99,999 मुनि नाटक कूट से सिद्ध हुए, तिनके चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार। देखो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़े से आगे बढ़ते हुए जैसे एक के बाद एक मिलते चले जा रहे हैं। मेरा कितना पुण्य है, और मैं चल गया, और काले काले वैसे ही पाषाण के चरण संवल कूट पर विराजमान। बोलो मल्लीनाथ भगवान की। मल्लीनाथ जिनराज का संबल कूट गजे, मन बचतन कर पूज हो शिखर समेत अजय। ओम ह्रीं श्री मल्लीनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 96 करोड़ मुनि इस कूट से सिद्ध हुए, तिनके चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम भीम श्री मल्लीनाथाय नमः। ओम भीम श्री मल्लीनाथाय नमः। ओम भीम श्री मल्लीनाथाय नमः। बहुत सुंदर। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 4 कदम आगे नहीं बढ़े, और वैसे ही काले काले पाषाण के प्राचीन चरण दिख रहे हैं जो कि निश्चित रूप से संकल्प कूट पर विराजमान। बोलो श्रेयांसनाथ भगवान की। श्रेयांसनाथ जिनराज का संगल कूट गजे, मन बचतन कर पूज हो शिखर समेत अजय। ओम ह्रीं श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 96 कोड़ा कोड़ी 96 करोड़ 96 लाख 9,542 मुनि इस कूट से सिद्ध हुए, तिनके चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम भीम श्री शांसनाथाय नमः। ओम भीम श्री शांसनाथाय नमः। ओम भीम श्री शांसनाथाय नमः। और थोड़ा सा और आगे
कदम बढ़े तो देखते हैं क्या चरण है। ये छतरी कुछ अलग ही है, चारों तरफ से खुली हुई छतरी है। बाकी तो सबकी सब छतरियां कहीं 3 तरफ से कहीं 2 तरफ से, पर ये तो पूरी छतरी खुली हुई सी। चरण भी कुछ अलग ही है, सफेद पाषाण के चरण बने हुए हैं। कौन से कूट है ये? सुप्रभ कूट। बोलो पुष्पदंतनाथ जिनेन्द्रनाथ पुष्पनाथ भगवान की। पुष्पदंत जिनराज का सुप्रभ कूट है जे, मन बसतन कर भोज हो शिखर समेत अजे। ओ प्रेम श्री पुष्पदंत जिनेन्द्र आदि मुनि, एक कोड़ा कोड़ी 99 लाख 7,780 मुनि इस कूट से सिद्ध भय। तिनके चरणारविंद करा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार। ओम भीम श्री पुष्पदंताय नमः। ओम भीम श्री पुष्पदंताय नमः। ओम भीम श्री पुष्पदंताय नमः। और थोड़ा आगे बढ़े, आगे थोड़ा सा ही आगे बढ़े होंगे, थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ रहा है इसमें। और पहुंच गए कहाँ पर हम? बहुत सुंदर से चरण दिख रहे हैं काले, लेकिन ये चरण कुछ अलग ही है। और ये पूरी वेदी भी कुछ अलग सी दिख रही है, पूरी छतरी। इसमें 2 चवरधारी आगे लगे, 2 तरफ से खुली है, सामने से खुली, पीछे से पेग। और मुझे लगता है सबसे प्राचीन यही दिख रही है। कौन सी कोट कहते हैं? ये पदम प्रभु भगवान की जय, मोहन कोट है ये। पदम प्रभु जिन राज का मोहन कूट है, हो मन बचे तन कर भूजे भूं शिखर समेत। ओ ऋषि पदम प्रभु जिनेन्द्रादि मुनि 99 करोड़ 87 लाख 43,757 मुनि इस कुर्सी सिद्ध हुए। तिनके ही चरणारविंद को मेरा मन से ही वचन से काय से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम भीम श्री पदम प्रभु नमः। ओम भीम श्री पदम प्रभु नमः। ओम भीम श्री परम प्रभु नमः। और चलो देखो, चलते चलो, बहुत सारा सामान साथ रखा है, घी का दीपक रखा है, पर हमें तो आगे बढ़ना है। थकान लग रही फिर भी और आगे बढ़ना है। कौन सी कूटे? तो बोलते हैं ये तो मुनीश्वरनाथ भगवान की निर्जर कूटे। बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की। हो मुनि शोभित जिन राज का निर्जर कूट गए, मन बचतन कर पूज हो शिखर समेत अजय। ओम ऋषि मुनीश्वरनाथ जिनेन्द्र आदि मुनि 99 कोड़ा कोड़ी 99 करोड़ 99 लाख 999 कोशिश के चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और अब ओम भीम श्री मुनि शोभित नाथाय नमः। ओम भीम श्री मुनि शोभित नाथाय नमः। ओम भीम श्री मुनि शोभित नाथाय नमः। और आगे बढ़े, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और धूप इतनी तेज है क्योंकि हमने तो मंगलमय यात्रा दोपहर में प्रारंभ करिएगी, हमें तो रात्रिकालीन में पहुंचना है पाशनाथ टोक पर। हाँ, पर हमें थकना नहीं है, ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो अब 2 रास्ते, एक इधर एक उधर, लेकिन नहीं, अपने को ऊपर चलना है। ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, आगे अपनी मंगलमय यात्रा को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। थक से गए, फिर भी हमें तो और लंबी यात्रा करनी है, अभी और आगे बढ़ना है। पूरे मनोभाव से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और बढ़ते बढ़ते कहते हैं हम किस पर पहुंच रहे हैं? ऊपर की ओर बहुत सुंदर से जिनालय को देखते हैं। तो एक बहुत सुंदर सा जिनालय दिख रहा है, दूर से ही दिख रहा है। अभी तक तो हमें सिर्फ छतरी दिखती थी, लेकिन यहाँ जिनालय सा स्वरूप दिख रहा है। और चढ़ाव चढ़ते चढ़ते पहुँच गए, और पहुँचते हैं तो देखते हैं वो सुंदर से चरण बने हुए हैं, काले पाषाण के चरण बने हुए। पूरे मनोभाव से, गदगद भाव से उन चरणों को देख रहा हूँ, निहार रहा हूँ। किसके चरण है? बोलते हैं ललित कुल प्रभु श्री चंदा प्रभु भगवान की। चंदा प्रभु जिन राज का ललित कूट है जे, मन बचतन कर पूजे हूँ शिखर समेत अजय। ओम श्री चंद प्रभु जिनेन्द्र आदि मुनि 984 अरब 12 करोड़ 80 लाख
84,555 मुनि इस कूट से सिद्ध हुए। तिनके ही शरणागत को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम भीम श्री चंद्र प्रभु जिनेंद्राय नमः। ओम भीम श्री चंद्र प्रभु जिनेंद्राय नमः। ओम भीम श्री चंद्र प्रभु जिनेंद्राय और नमः। बड़े मनोभाव के साथ, मन नहीं कर रहा है यहाँ से आने का, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, ऐसा लग रहा है यही रुक जाऊं, लेकिन नहीं, आज तो मुकुट सप्तमी है, आज तो मुकुट सप्तमी है और मुकुट सप्तमी नीचे जाना है। भाव हो रहा है, मोबाइल है तो उसका उपयोग कर लें और यहीं फ़ोटो खींच लें। भगवान की फ़ोटो कहाँ मिलेगी, और एक फ़ोटो सेशन भी आपका चल रहा है वहाँ पर। और बड़े मनोभाव के साथ अब नीचे की ओर यात्रा करना है, क्योंकि अपने को शाम के पहले पहले पाँचनाथ टोक पर पहुँचना है। हम नीचे उतरते जा रहे हैं, नीचे चलते जा रहे हैं, बड़ा लंबा रास्ता तय कर रहे हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि बड़ी लंबी दूरी पर तो हम यहाँ ऊपर चढ़ के आए थे और अभी किलोमीटरों से नीचे की ओर चल रहे हैं। चलते चलते थक से गए और देखते ही देखते नीचे दूसरा रास्ता आ रहा है, ये तो वापस जाएगा, हमें और आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए तो देखते हैं एक सुंदर से चरण दिख रहे हैं। कैसे हैं? सफ़ेद कलर के हैं, बहुत सुंदर से हैं, अलग ही प्रकार के चरण हैं। ये पूरी टोकों में नीचे एक गोमुख बना हुआ है, बहुत सुंदर सा। इनके चरण है, कौन सी टोके? तो कहते हैं तो अष्टापद को याद दिलाने वाले। बोलो आदिनाथ भगवान की। ऋषभ देवी जिन सिद्ध भय ऋषभ देवी जिन सिद्ध भय गिरि कैलाश से जो मन बचतन कर पूजे हूँ शिखर समेत यश। ओम ह्रीं श्री ऋषभनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 10,000 मुनि कैलाश पर्वत से सिद्ध हुए। इनके चरणार्विंद को मन से वचन से काय से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और फिर और हम देखते ही देखते और तो बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं और ऊपर की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। चढ़ना है, सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं और देखते हैं सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं बहुत सुंदर से काले काले चरण दिख रहे हैं। किस कौन सी कूट है? कहते हैं ये तो विद्युतवर कूट। इस पे बोलो शीतलनाथ भगवान की। शीतलनाथ जिन राज का कूट विद्युतर जे मन बचतन कर पूज हूँ शिखर समेत यजे। शीतलनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 18 कोड़ा कोड़ी 42 करोड़ और 32,42,905 मुनि इस कूट से सिद्ध हुए। जिनके ही चरणार्विंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमोस्तु। ओम भीम श्री शीतलनाथाय नमः। ओम भीम श्री शीतलनाथ। ओम भीम श्री शीतलनाथाय नमः। और बस शीतलनाथ भगवान की स्टोक से हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं तो देखते हैं तो और आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हैं तो अलग ही प्रकार की ये कूट दिख रही है। तीनों तरफ से जालियां बनी हुई, कितने सुंदर उन जालियों से प्रकाश आ रहा है, भगवान के चरण चमक रहे हैं। हाँ, बहुत सुंदर सा दृश्य लग रहा है। कौन सी कूट है? कहते हैं ये तो स्वयंभुवर कूट। बोलो अनंतनाथ भगवान की। अनंतनाथ जिन राज का कूट स्वयंभुवर जे मन बचतन कर पूज हूँ शिखर समेत यजे। ओम ह्रीं श्री अनंतनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 96 कोड़ा कोड़ी 70 करोड़ 70,70,70,700 मुनि इस कूट से सिद्ध हुए। तिनके ही चरणार्विंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। ओम भीम श्री अनंतनाथाय नमः। ओम भीम श्री अनंतनाथाय नमः। ओम भीम श्री अनंतनाथाय नमः। और बड़े मनोभाव के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, बड़ा उत्साह है हमारे अंदर, क्योंकि अभी तक की यात्रा में बहुत सारे लोग मिलते थे, लेकिन मैं सुनसान चल रहा हूँ। मेरे साथ बस मेरे साथ में कुछ लोग ही चल रहे हैं, अब कोई दिख नहीं रहा है, कोई मिल नहीं रहा है, क्योंकि मेरी यात्रा ही कुछ अलग प्रकार से हो रही है। पूरी दुनिया सुबह चढ़ती है और मैं दोपहर में चढ़ रहा हूँ और बड़े मनोभाव के साथ देखता हूँ अकेली मंगलमय यात्रा, कुछ ही लोग मेरे साथ है और मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, बढ़ता जा रहा हूँ, बढ़ता जा रहा हूँ। और देखते हैं तो ये भी कूट अलग ही है। कैसी कूट है? इसमें भी जालियों में भगवान के चरण, पर जिनके चरण कुछ अलग ही है, सफ़ेद पाषाण के बने हुए चरण इसमें दिख रहे हैं। कौन सी कूट है? कहते हैं ये तो धवल कूट पर। बोलो शंभुनाथ भगवान की। शंभुनाथ जिन राज का
धवल कूट बरजे मन वचन कर पूजूं शिखर समेत अजय। ओहो बहुत सुंदर। ओम ह्रीं श्री शंभोनाथ बोलो, नमोस्तु करना है बड़े मनोभाव से इन चरणों को। ओम ह्रीं श्री शंभोनाथ जनेन्द्रादि मुनि। 9 कोड़ा कोड़ी 12,07,542 मुनि इस कुर्सी से दुबे तिनके ही चरणार्थ को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। ओम भीम श्री शंभोनाथाय नमः। ओम भीम श्री शंभोनाथाय नमः। ओम भीम श्री शंभोनाथाय नमः। आगे बढ़ गए, आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और बढ़ते बढ़ते देखते हैं तो 2 रास्ते दिख रहे हैं। एक तो इस तरफ की ओर जा रहा है, लेकिन भैया ये तो इधर का है, हमें तो ऊपर चढ़ना है। और ऊपर बढ़ते गए और चढ़ रहे हैं और चढ़ रहे हैं। बहुत समय हो गया है, लेकिन अभी एक और टोक दिख रही है। और देखते हैं ये टोक कैसी है। ये तो अलग ही प्रकार के चरण बने, यहाँ तो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 सफेद कलर के सुंदर सुंदर चरण बने हुए हैं। किनकी एक तो बोलते चंपापुर को याद करते, बोलो वासुपूज्य भगवान की। बंस पूज जिन सिद्ध भई चंपापुर से जे मन बचतन कर पूजूं शिखर समेत अजय। ओम श्री वासुपूज्य नाथ जनेन्द्रादि चंपापुर मंदारगिरी से 1000 मुनि सिद्ध भय तिनके चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो, बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। ओम भीम श्री बांस पूजाय नमः। ओम भीम श्री बांस पूजाय नमः। ओम भीम श्री बांस पूजाय नमः। और अब और ऊपर चलते हैं, और ऊपर बिल्कुल ऐसे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है। इधर देखो खाई, उधर देखो तो ऐसा लग रहा है गिर ना जाए। इतनी तेज हवा चल रही है, तेज और हवा चल रही है। और ऐसे ही मैं तो बहुत कम लोगों के साथ चल रहा हूँ और मेरे साथ वाले पीछे रह गए और मैं अकेला हूँ और ऊपर बढ़ रहा हूँ। डर भी लग रहा है, लेकिन ऊपर चढ़ रहा हूँ। इतनी तेज तूफान, इतनी हवा चल रही है, क्या करूँ। ऐसा लगेगा कहीं अगर ज़्यादा तेज आ गई तो नीचे ना गिर जाऊँ। और ऊपर बढ़ रहा हूँ। एक काम करता हूँ, बैठे बैठे चढ़ता हूँ, नहीं तो तेज़ हवा कहीं मुझे नीचे ना गिरा दे। और धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ। और देखते हैं तो वहाँ बंदर दिख रहे हैं। और बंदर से बोल रहा हूँ, भैया मेरे पास चावल नहीं है, चिंता नहीं करो। हाँ, घी जरूर है, दीपक जरूर है, लेकिन अब और ऊपर बढ़ रहा हूँ। बंदर तो दिख रहे हैं वहाँ, और बंदरों के अलावा अब आगे बढ़ रहा हूँ। आगे बढ़ते बढ़ते जाता हूँ तो देखो जहाँ पर गया हूँ उस टोक पर भी देखो कितने सारे बंदर दिख रहे हैं। बहुत सारे बंदर वहाँ पर हैं, जो वहाँ पर आज तो बहुत सारे भक्त लोग आए, उन्होंने यहाँ बहुत सारी सामग्री चढ़ाई, उसको खा रहे हैं। और हम वहाँ पहुँच गए। कौन से भगवान की कूट है? कहते हैं ये तो आनंद कूट है। बोलो अभिनंदनाथ भगवान की। अभिनंदन जिन राज का आनंद कूट खजे मन भजतन कर पूज घूम शिखर समेत अजय। ओम ऋषि अभिनंदनाथ जनेन्द्रादि मुनि 73 कोड़ा कोड़ी 70 करोड़ 70,42,705 मुनि इस कूट से सिद्ध हुए। तिनको ही चरणार्विंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम भीम श्री अभिनंदनाथाय नमः। ओम भीम श्री अभिनंदनाथाय नमः। ओम भीम श्री अभिनंदनाथाय नमः। और अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ते हुए ये कौन सा है? अब तो नीचे की ओर जाना है। और हम बढ़ रहे हैं, जहाँ पर आ गए उस स्थान पर आ गए। किस स्थान पर चल रहे हैं? हम आ गए और नीचे की ओर आ रहे हैं। देखते ही देखते नीचे आए और उस स्थान पर देखते हैं वापस से वासुपूज्य भगवान की टोक मिल गई है। तो हाँ, रास्ते में पड़ी है। अब वहीं अंदर चलने की हिम्मत नहीं है और टाइम भी नहीं है, क्योंकि रात के पहले पहले पहुंचना है। वापस नहीं, हम तो वहीं से नीचे की ओर आ रहे हैं और उतरते 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 नीचे आ रहे हैं। और देखते हैं तो कहाँ आ गए हम? ऐसे स्थान पर आ गए, बहुत बड़ा जिनालय बना हुआ है, बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। इतना बड़ा मंदिर तो कहीं देखने को नहीं मिला। और देखते हैं उस मंदिर में क्या है? कहते हैं जल मंदिर है, चारों तरफ जल ही जल है। और उस जल के बीच में हम पहुंच गए हैं, उस जल मंदिर के बीच में पहुंच गए हैं। और बड़े ही मनोभाव के साथ जल मंदिर के उस जिनालय पर पहुँचे। वहाँ पर बहुत सारे भगवान हैं। और पिछली बार आया था तो बहुत सारे लोग यहाँ नाश्ता कर रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे। आज तो कोई मिल ही नहीं रहा है। हाँ, सब लोग अकेले हैं, क्योंकि हमारा समय शाम को 5 साढ़े 5 बजे का है। कौन मिलेगा यहाँ? कोई नहीं मिल रहा है।
भगवान का वो मंदिर सुनसान सा है। पहले आए थे तो इतनी भीड़ में आनंद नहीं आ रहा था, लेकिन अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं और ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं, चढ़ते चले जा रहे हैं। अकेले हैं, ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, डर सा भी लग रहा है, रात का अंधेरा होने वाला है। और हम जल्दी जल्दी ऊपर बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। देखते हैं तो उसी स्थान पर आ गए। कहाँ पर? बोले वही कूट जहाँ से हम निकले थे, उसी स्थान पर पहुँच गए। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद अब क्या करना है? अब क्या नीचे जाना? नहीं भैया, जिस चीज़ के लिए इतनी दूर से आए हैं और अब तो फास्ट यात्रा करनी है, अंधेरे के पहले पहले हमें पाशनाथ भगवान की टोक पर पहुँचना है। हालांकि डर की बात नहीं है, अंधेरा हो भी गया तो टार्च तो है ही अपने पास, टार्च तो लाएँ, टार्च के अंधेरे में चढ़ जाएंगे अपन तो ऊपर। चिंता नहीं करना, आकुलता नहीं करना, अपने बड़े मनोभाव के साथ धीरे धीरे ही चलते हैं और सब भगवान को नमस्तु करते हुए चलते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़े, गौतम गंधर की ही कूट थी, उसके जस्ट बाजू में देखते हैं तो बहुत आगे पहुंचते हैं। और पहुंचते ही वहाँ देखते हैं कौन सी टोक है, तो बोलते हैं गौतम गंधर के बाद ही पहुँचे तो धर्मनाथ भगवान की। बोलो धर्मनाथ भगवान की जय। धर्मनाथ जिन राज का कूट सुदत परचे, मन बचतन कर बूझ हो सिखर समय दे जे। ओम ह्रीम श्री धर्मनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 29 कोड़ा कोड़ी 19 करोड़ 9,09,765 मुनि इस कूट से सिद्ध हुए। तिनके चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम भीम सी धर्मनाथाय नमः, ओम भीम सी धर्मनाथाय नमः, ओम भीम सी धर्मनाथाय नमः। और अब बहुत ध्यान के साथ और आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे कि बहुत सुंदर सी टोक मिल गई। कौन से भगवान की टोक है ये? अरे बहुत बढ़िया, ये तो काले काले पाषाण के चरण दिख रहे हैं। कौन सी कूट है? बोले अविचल कूट है। कौन से भगवान? बोले सुमतिनाथ भगवान की। सुमतिनाथ जिन राज का अविचल कूट है जे, मन बचतन कर पूज हो शिखर समय दिया जे। ओम श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 1,84 करोड़ 14,781 मुनि को सिद्ध हुए। तिनके चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम भीम सुमति नाथाय नमः, बोलो ओम भीम श्री सुमति नाथाय नमः, ओम भीम श्री सुमति नाथाय नमः। और थोड़ा सा आगे बढ़े, आगे थोड़ा सा ही आगे और बढ़े थे कि देखते ही देखते हम पहुंचे कौन से भगवान पर? कुछ अलग ही कूट है। हाँ, शिखर बना हुआ है और शिखर पर वो 2 चमरधारी बने हुए हैं और वहाँ पर सुंदर सी वेदी बनी हुई है। सबसे हटके अलग प्रकार की ये तो वेदी दिख रही है। अंदर देखते हैं काले काले पाषाण के चरण दिख रहे हैं। कौन सी कूट है भैया ये? कौन से भगवान है? बोले कुंद कूट पर। बोले शांतिनाथ भगवान की। शांतिनाथ जिन राज का कुंद कूट है जे, मन बसतन कर पूज हो शिखर समय दे जे। हाँ, बहुत सुंदर। आगे की ओर मंगलमय यात्रा हमारी चल रही है और अब और आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद देखते हैं तो एक और सुंदर सी टोक दिख रही है और चरण दिख रहे हैं। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 9 कोड़ा कोड़ी 9,09,999 मुनि सिद्ध हुए। तिनके चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम भीम श्री शांतिनाथाय नमः, ओम भीम श्री शांतिनाथाय नमः, ओम भीम श्री शांतिनाथाय नमः। बस आओ आगे की ओर मंगलमय यात्रा। अंधेरा सा होने लगा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम। अंधेरा तो हो रहा है, थोड़ी तेज चाल कर लें अपन ताकि अंधेरे के पहले पहले पाशनाथ टोक पर पहुंच जाएं। पूरा प्रयास है कि अंधेरे के पहले पहुंच जाएं और देखते ही देखते हैं, लेकिन अभी तो ये मंगलमय यात्रा और बाकी हैगी। और हम देखते हैं एक और टोक दिख रही है। कौन सी है भैया ये? तो ये चरण ही कुछ अलग प्रकार के हैं। चरण तो बहुत सारे दर्शन किए, लेकिन ये तो कुछ अलग ही सफ़ेद कलर के, अभी तक ऐसे दर्शन नहीं किए। ऐसे चरण दिख रहे हैं। कौन सी टोक है भैया? बोले ये तो पावापुरी को याद दिलाने वाली। बोलो महावीर भगवान की जय। महावीर जिन सिद्ध भय पावापुर से जे, मन बस्तन कर पूज हो शिखर समय दिया जे। ओम ऋषि महा
महावीर स्वामी। पावापुर से परम सर्वस्थान से 36 मुनि सहित सिद्ध भय तिनके चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार ओम भीम श्री महावीराय नमः। ओम भीम श्री महावीराय नमः। ओम भीम श्री महावीराय नमः। और अब महावीर भगवान की हम उस स्टॉक पर पहुंचने के बाद आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ नहीं दिख रहा है, ऊपर की ओर मंगलमय यात्रा कर रहे हैं और देखते हैं तो वहाँ पर एक बहुत सुंदर सी कूट दिख रही है। कौन सी कूट है, कौन से भगवान है, चरण भी हैं, काले काले चरण दिख रहे हैं। और वहाँ जाकर देखते हैं कौन से चरण हैं, बड़े मनभाव से गदगद भाव से देखते हैं तो ये तो सुवीर कूट है। बोलो विमलनाथ भगवान की। हाँ, बहुत ध्यान से देखो, आप ऊपर बढ़ रहे हो आप। नहीं भैया, ये तो विमलनाथ भगवान नहीं है, तो अरे ये तो दूसरे भगवान दिख रहे हैं। कौन सी कूट है भैया? कहते हैं ये तो सुवीर कूट नहीं, प्रभास कूट है। और ये प्रभास कूट कौन से भगवान की? बोलो सुपार्श्वनाथ भगवान की। सुपार्श्वनाथ जिने राज का कूट खजे, मन बचतन कर पूजहूँ शिखर समेत अजय। ओम ऋषि श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्र आदि 49 कोड़ा कोड़ी 84 करोड़ 72 लाख 7,742 मुनीस को तिनके चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम भीम श्री सुपार्श्वनाथाय नमः। ओम भीम श्री सुपार्श्वनाथाय नमः। ओम भीम श्री सुपार्श्वनाथाय नमः। और अब और आगे बढ़ रहे हैं, बस अंधेरा सा हो रहा है, थोड़ी तेज चाल कर लो भैया। और देखते हैं तो विमलनाथ भगवान के उस सुवीर कूट। बोलो विमलनाथ भगवान की जय। विमलनाथ भगवान, विमलनाथ जिन राज का सुबीर कूट भेजे, मन बचतन करे पूजहूँ शिखर समेत अजय। और अब बहुत ध्यान के साथ हम पहुंच गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते बढ़ते और अब आगे बढ़ रहे हैं तो क्या देखते हैं? बहुत सुंदर से चरण दिख रहे हैं। ये भी बहुत प्राचीन से हैं, सफेद कलर। आंखें को बंद रखो, आप देखो, निहारो, मन की आंखों से देखो, सफेद सफेद चरण दिख रहे हैं आपको। कौन से भगवान की कूट है भैया? ये तो सिद्धवर कूट है। किसकी? अजितनाथ भगवान की सिद्धवर कूट दिख रही है। आहा, बहुत सुंदर। अजितनाथ जिन राज का सिद्धवर कूट खजे, मन बचतन कर पूजहूँ शिखर समेत अजय। हाँ, ओम ह्रीं श्री अजितनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 84 करोड़ 45 लाख मुनि इस कूट से सिद्ध भय तिनके चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम भीम श्री अजितनाथाय नमः। ओम भीम श्री अजितनाथाय नमः। ओम भीम श्री अजितनाथाय नमः। अब तो अंधेरा हो गया भैया, डर भी लग रहा है। कितने हमारे साथ वाले भी आ रहे हैं, इंतजार कर लो भैया, डर तो लग रहा है, इंतजार कर लो। और अब देखते हैं तो अब तो उजाला करना पड़ेगा, दिख भी नहीं रहा है आगे का। और देखते हैं अंतिम उस छोर पर पहुँचे तो वहाँ देखते हैं वो सुंदर से तीन पाषाण के सफ़ेद कलर के चरण बने हुए दिख रहे हैं। और तीनों चरणों को वो आंखों को बंद रखो, आप आंखों को बंद रखो, बिना आवाज़ किए आंखों को बंद रखो। और बहुत सुंदर से 3 प्रकार के चरण देख रहे हैं हम। सफ़ेद कलर के चरण है वो, और उन सफ़ेद कलर के चरणों को देख रहे हैं जो किनके हैं? कहते हैं नेमिनाथ भगवान के, जो कि उर्जन पर्वन को याद है। बोलो नेमिनाथ भगवान की। नेमिनाथ जिन सिद्ध भय सिद्ध चेत गिरना, मन बचतन कर पूजहूँ भवदति पारे उतार। ओम ह्रीं श्री नेमिनाथ जिनेन्द्रादि मुनि शंभु प्रदमन विनुर्दित्यादि 72 करोड़ 700 मुनि गिरनार पर्वत से मोक्ष पधारे तिनके चरणारविंद को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो। नमस्तु नमस्तु नमोस्तु। ओम भीम श्री नेमिनाथाय नमः। ओम भीम श्री नेमिनाथाय नमः। ओम भीम श्री नेमिनाथाय नमः। और अब हम अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। अंधेरा तो हो चुका है, टार्च खोल लो और एक एक आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये वही स्थान है जहाँ पर बहुत सारे लोग नाश्ता करते हुए, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हुए, कुछ नींबू पानी पीते हुए मिलते हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं मिल रहा है क्योंकि अंधेरा हो चुका है। हाँ, दुकानदार लोग जरूर दिख रहे हैं, उन दुकानदार लोगों को हम देख रहे हैं, लेकिन हमें तो अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाना है।
और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हम जिस भाव को लेके यहाँ आज मुकुट सप्तमी के दिन पहुँचे हैं, उसमें उसी भाव को लेकर हम पहुँच रहे हैं। ऊपर अपनी मंगलमय यात्रा को ले जा रहे हैं और देखते हैं लंबी सीढ़ियाँ ऊपर की ओर चढ़ते चले जा रहे हैं। एक एक करके सीढ़ी ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। सीढ़ियों से अपनी मंगलमय यात्रा ऊपर की ओर बढ़ रही हैगी। और अब प्रभु को याद करते हुए कि जिस भाव को लेके मैं आया था, उस भाव के साथ ऊपर की ओर बढ़ रहा हूँ, बढ़ते जा रहा हूँ और बार बार पार्श्वनाथ भगवान की जयकारा करते हुए जा रहा हूँ। पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। और ऊपर पहुँच रहा हूँ और देखते ही देखता हूँ एक शिखरबद्ध मंदिर दिख रहा है। बहुत सुंदर सा मंदिर, हम शिखरबद्ध मंदिर देख रहे हैं और उस मंदिर को दूर से ही दिख रहा है। और मैं चढ़ता जा रहा हूँ, चढ़ता जा रहा हूँ और वहाँ पर पहुँचते पहुँचते मैं थक सा गया हूँ। लेकिन नहीं, टार्च का उजाला, अंधेरे में भी मुझे ऊपर पहुँचना है। और पहुँचता हूँ तो देखता हूँ वहाँ पे एक बहुत सुंदर से चरण देखने को मिल रहे हैं। आहा, कौन से चरण हैं? ये तो स्वर्ण भद्रकूट के पार्श्वनाथ भगवान के चरण हैं। आरती करने के लिए मैं आया हूँ। पहले मैं प्रभु को नमस्तु करता हूँ और पहले नमन करते हुए यहाँ के समस्त मुनिराजों को नमन करूँगा, फिर आरती करूँगा। ओ भला विराजा जी, पार्श्वनाथ जिन राज का स्वर्ण कूट गए जी, मन मस्तन कर पूज हो शिखर समेत जय। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 82 करोड़ 84 लाख 45,742 मुनि इस परम पुनित स्वर्ण भद्र कूट से मोक्ष पधारे। जिनके चरणारविंद को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अरे भला विराजा जी, हो बाबा देखो भला विराजा जी। आंखों को बंद रखो, आंखों को बंद रखो। अरे भला विराजा जी, हो बाबा देखो भला विराजा जी। भगवान के चरण के दर्शन करो। ओ सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी, सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। हो भला विराजा जी, हो बाबा देखो भला विराजा जी, भला विराजा जी, हो बाबा देखो भला विराजा जी। सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी, सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। हो टोंक टोंक पर ध्वजा विराजे, झालर घंटा ए भी बाजे। मैं समेत शिखर पर भक्ति कर ले आया, मैं समेत शिखर पर भक्ति कर ले आया। हो पर्वत तेरे बल भाया, हो हर हो पर्वत तेरे बल भाया, जब भी का साया। सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी, सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। चलें अपन अब चलते हैं। तुमसे तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण पारस प्यारा। मेटो जी संकट हमारा, मेटो जी संकट हमारा। निस दिन तुमको जपूं पर से निहात जूं जीवन सारा। तेरे चरणों में बीते हमारा। असु सेने के राजे दुलारे, बामा देवी के सुत प्राण प्यारे। सबसे लेगा तोड़ा, जग से मुँह को मुड़ा संयम धारा। मेटो जी संकट हमारा। हिंदे और धर्मेंदे भी आए,
उमापति मंगल गाए। आंखों को बंद, आशा पूरो वहीं पर हैं हम, भाव ना भाव, दुख नहीं उसी स्थान पर हैं हम। गदा सेवक थारा मैटो जी संकट हमारा। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। मैटो जावन मरण है तो है आतन पारस प्यारा। मैटो जी संकट हमारा। लाखों बारे तुम्हें शीस नवाओ, जग के नाते तुम्हें कैसे पाऊं। लाखों बारे तुम्हें शीस नवाओ, जग के नाते तुम्हें कैसे पाऊं। आदर्श व्याकुल भया दर्शन बिने जिया। आदर्श व्याकुल भया दर्शन बिने जिया। लागे खारा मैटो जी संकट हमारा। मैटो जी संकट हमारा। नरेंद्रम फणेन्द्रम सुरेंद्रम अधीशम सतेन्द्रम सुपूजे भय शीशम। मुनीन्द्रम गणेन्द्रम नमे जोड़ घातम। नमो देव देवम सदा पार्श्वनाथम। गजेन्द्रम मृगेन्द्रम कहो तू छुड़ावे। महागते नागते तू बचावे। महावीर ते युद्ध में तू जितावे। महारोग ते बंदते तू छुड़ावे। दुखी दुख हरता सुखी सुख करता। सदा सेवकों को महानंद भरता। हरे अक्षराक्षस भूतम प्रसाचम। विषम डाकिनी विघ्न के भय अवाचम। दरिद्रीन को दान दीने। अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने। महासंकटों से निकाले विधाता। सभी संपदा सर्व को देगी दाता। महाचोर को वज्र को भय निवारे। महामौन को पुंज दे तो बारे। महाक्रोध की अग्नि को वेग धारा। महालोभ शैले को बस मारा। महामोह अंधे को ज्ञान भानम। महाकर्म करता को धोपनानम। महानाग नागिन अधोलोक स्वामी। हरो मान देत्यो को हो अकामी। तुम्ही कल्प वृक्षम तुम्ही काम धैनम। तुम्ही देव चिंता मणि नाग एनम। पशुनर के दुख ते तू छुड़ावे। महास्वर्ग में मुक्ति में तू बसावे। करे लोह को है मैं पाषाण नामी। रटे नाम सो क्यों न हो मोक्षगामी। करी सेवता की करे देव सेवा। सुने वेन सोगी लहे ज्ञान मेवा। जपे जापता को नहीं पाप लागे। घरे जा सबई दोष भागे। बिना तो है जाने घरे सब घरे रे। तुम्हारी कृपा ते सरे काज मेरे। और अब बहुत ध्यान के साथ आंखों को बंद रखें। गढ़ धरे इंद्रा कर सके तुम विनती भगवान। और ध्यानत पीत निहार के कीजिए आप समान।